हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज बात करेंगे टेस्ट सीरीज संख्या 8 की। इसके पहले 1 से लेकर के 7 तक मैंने करवाया हूँ। उसको अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में भी आपको दिखाई देगा, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह की टेस्ट सीरीज ना सिर्फ बिहार एसएससी की बल्कि आने वाले जितने भी सारे एग्ज़ाम होंगे उनके टेस्ट सीरीज आपको समय पर मिल जाएगा। पीडीएफ आप चाहते हैं तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है। तो सी का मीन्स होता है फ्रेंड कोर, ठीक है। कोर इसका होता है। CBS का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई। तो यह किया गया था केलकर समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो यह बढ़ सकती है, तो गर्मी में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया और उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त में से सभी। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका स्वर्ण युग कहा जाता है तो वह गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं। तो यह कार्य किए हैं तो वह है BKRB राव। नेक्स्ट है कि एकाधिकार का अर्थ है। एकाधिकार का अर्थ होता है कि एकल विक्रेता। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है तो वह 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कोणार्क मंदिर के देवता हैं, इसके देवता हैं तो वह सूर्य हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो वह है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, आर्कीपेलागो का आशय क्या है। तो यह है द्वीप। आर्कीपेलागो का आशय होता है द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों की पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। तो यह कहलाता है तो मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है। तो वह है किरण मजूमदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास किस शासक के समकालीन थे। ये समकालीन थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है। तो वह है नेपच्यून। नेक्स्ट है कि विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। तो सबसे प्रदूषित राजधानी है वह नई दिल्ली है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका अंतिम शासक था बृहदत्त। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो यह आया था मोरक्को से। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो यह कहा जाता है उत्तराखंड को। नेक्स्ट है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा। तो यह खोला जाएगा फ्रेंड दिल्ली में। अमीर खुसरो एक थे, तो वह थे एक कवि भी थे। अमीर खुसरो इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। तो ये तीनों इसका सही आंसर आ जाएगा कि अमीर खुसरो एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। तो ये जारी किया जा सकता है तो वह रिट जारी किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय के द्वारा एक रिट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। तो वह है पर्णपाती वन। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है तो वह हम्पी में है। नेक्स्ट है कि हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है। यह उत्तरी तट पर स्थित है तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है। तो वह वारंगल।
नेक्स्ट है कि फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो वह शासक था देवराय द्वितीय। वेद शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है ज्ञान, तो ऑप्शन डी आंसर आएगा। सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? यह स्थित है तो वह राजस्थान में है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो भारत में सबसे जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में बॉम्बे और थाने के बीच में रेलगाड़ी जो चलाई गई थी, 34 किलोमीटर का एक सफ़र था वो। तो 1953 इसका सही आंसर आ जाएगा। 1853 भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? भारतीय क्षेत्र में नहीं है तो वह ब्रह्मपुत्र है। स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन थे? वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? ताशकंद समझौते से संबंधित है वह लाल बहादुर शास्त्री। जनगणना 2021-11 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? तो इसमें से बिहार सबसे ज़्यादा, उसके बाद बंगाल, उसके बाद केरला, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेर महल कहाँ स्थित है? यह स्थित है तो जयपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध संरक्षित स्थल नहीं है? तो वह है सुल्तानपुर। अस्थियां किसमें वालित होती है? तो यह होती है पक्षियों में। नेक्स्ट है कि भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह शासनकाल था उस समय स्कंदगुप्त का। वह प्रथम राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन का संग्रह करना। यह महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था। निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? तो इसकी राजधानी है तो वह दुशांबे। ऑप्शन बी है दुशांबे राइट आंसर। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? इसका द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान यानी कॉफ़ी बागान लगाए गए थे। ये लगाए गए थे तो चिकमंगलूर जनपद में। निम्न में कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? तो वह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 4 ऑप्शन में से केवलादेव इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष मीन्स स्पीकर थे? तो प्रथम जो थे वह जीवी मावलंकर थे। किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? तो वह है उड़ीसा। बिहार के किस नदी पर डगमड़ा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो वह है कोसी नदी पर। नेक्स्ट है किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? तो वह है भारतीय स्टेट बैंक SBI। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है डेविड कॉर्ड, जोशुआ एग्रीनस्ट और गुइडो इम्बेस को, यानी उपयुक्त में से सभी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो वह है अनंतपुर जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है तो हवा की गति को। आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। तो यह प्रतिबिंब का आकार बाय वस्तु का आकार का समानुपाती होता है। तरंग संरचन में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में होता है।
तो यह होता है कम होता है। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो यह बनता है पीला। जर्मेनियम क्रिस्टल में आवंध है, तो इसमें सहसंयोजी आवंध है। एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा, वह समय होगा तो 5 सेकेंड इसका समय निकल कर आएगा। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है, तो वह होती है शून्य। कैथोड किरणें हैं, तो यह किरणें हैं इलेक्ट्रॉनों की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो वह है ग्रसनी में। लोहा लौह चुंबकीय होता है, यह होता है तो 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर लोहा लौह चुंबकीय होता है। किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? तो इसमें से फ्लूओरोस्पार, जिसमें कि एल्युमिनियम नहीं होता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है तो वृक्क के प्रतिस्थापन में। वृक्क मीन्स किडनी के प्रतिस्थापन में। सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इसलिए सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है। ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि अक्ष के स्थानांतरण करती है, तो राशि अक्ष है, तो राशि अक्ष है वह एक ऊर्जा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो वह यकृत होती है। अमाशय में भोजन का पश्चात क्या मिलता है? तो वह मिलता है तो जठर रस मिलता है। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? यह स्रोत है तो विटामिन डी का स्रोत है। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो एंटीजन पाया जाता है तो वह एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? इसका सामान्य सूत्र होता है तो वह CnH2n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो वह अपरिवर्तित रहता है। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड के पश्चात यानी बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो उसके मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी? तो यह हो जाएगी 80 मीटर के लगभग। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध जो है वह बढ़ जाता है। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है, तो वह छत्रक है कवक। DNA संरचना का मॉडल किसने दिया है? इसका संरचना का जो मॉडल है वह दिया है, ऑप्शन यहाँ पे है, वाटसन और क्रिक ने दिया है। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है, यह किसका है? तो वह अंकुरित अनाजों में विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यह कुछ क्वेश्चन थे जो 75 क्वेश्चन जो बिहार एसएससी के जीके जीएस में पूछे जाते हैं उसके टेस्ट सीरीज़ के रूप में ये क्वेश्चन थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, जितने भी सारे मैंने ऑल प्रीवियस ईयर भी करवाया हूँ वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और टेस्ट सीरीज संख्या 6 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।